दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें फटाफट लेकर के आए हैं, आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं क्योंकि सरकार से जुड़ी हर एक नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों सबसे पहली बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताएंगे कि सरकार का पेंशन को लेकर के बड़ा फैसला, इन शर्तों को किया खत्म। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जितने भी पेंशन धारक हैं उनको राहत दे दी है। सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, सभी पेंशन धारकों को अब यह लाभ मिलेगा। तो अगर आप भी पेंशन धारक हैं और अगर आप लोग भी पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। इस खबर को हम आपको बताएंगे। इसी भी दोस्तों, विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने बुलाई ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक। यानी आपको बता देना चाहते हैं कि जो विद्युत कर्मचारियों का हड़ताल हो रहा है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने एक्शन ले लिया है और यहां पे जो विद्युत विभाग की बैठक है उसको बुलाई है। क्या निर्णय लिया गया विद्युत विभाग की बैठक में, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी भी दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताएंगे कि बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि अब आ गए हैं नए ट्रैक्टर के नियम। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2021 से लागू कर दिए जाएंगे ये नए नियम। तो अगर आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के घर में ट्रैक्टर है तो सभी ट्रैक्टरों पर एक नया नियम लागू हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग ट्रैक्टर से खेती किसानी करवाते हैं या फिर आप लोगों के लिए खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ट्रैक्टरों पर एक नया नियम लागू कर दिया गया है। इस खबर को आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज थे गरीब, जबकि सरकारी गोदाम में 1600 टन जो अनाज है उसके सड़ने की खबर आई है। आपको बता दें कि भारत आत्मनिर्भर तहत भी नहीं हुआ है पूरा आवंटन। आप लोगों को बताएंगे कि भारत में दाने दाने को मोहताज गरीब परेशान थे बिल्कुल, और जो सरकारी गोदाम है उसमें 1600 टन अनाज सड़ने की खबर आई है। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को इस खबर को बताएंगे विस्तार से। इसी बीच अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट कि कर्मचारियों के लिए आई बहुत ही बड़ी खबर, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, जितने भी सभी लोग हैं, जितने भी कामकाज करते हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिसका सीधा असर आप लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो खबर को जरूर सुनिए। इसी भी दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताएंगे कि भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना का टीकाकरण की शुरुआत होने की उम्मीद। यानी क्या है योजना, आप लोगों को बताएंगे कि जो रूस में कोरोना की दवाई बनी, यानी जो रूस में कोरोना का टीका बनाया गया है, अब भारत में सभी लोगों के कोरोना का टीका लगेगा। तो कोरोना का टीका लगाने के बारे में क्या योजना सरकार ने लागू की है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी भी दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताएंगे कि स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं गाइडलाइंस। इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हां दोस्तों, अभी 15 अक्टूबर से स्कूल और कॉलेज खोले जाने हैं और स्कूल और कॉलेज खोले जाने पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया, जिन गाइडलाइंस का सभी देशवासियों को पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो क्या है नियम, किन गाइडलाइंस का आप लोगों को पालन करना है, इस खबर को आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों सोने के भाव में आ चुकी है भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने के भाव 6000 रुपए तक सस्ते हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी दीपावली पर, त्योहार पर सोना चांदी खरीदने के सोच रहे हैं तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी भी दोस्तों देश के बेरोजगारों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जितने भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स या फिर जितने भी बेरोजगार हैं सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो कौन सी खुशखबरी का ऐलान सरकार ने किया है और आप लोगों को कौन सा फायदा होगा, इसके बारे में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी भी दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट पे बताएंगे कि आपका देश के किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो खबर को जरूर सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को मिल सकते हैं 1 लाख रुपए बिल्कुल फ्री। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बैंक की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, जिस योजना में आप लोग पार्टिसिपेट करके, यानी आप लोग हिस्सा लेकर के 1 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। तो कौन सी योजना बैंकों की तरफ से चलाई जा रही है, किस बैंक की तरफ से चलाई जा रही है, तो आप लोगों को किसी भी बैंक में खाता है तो खबर को जरूर सुनिएगा, हम आप लोगों को इसका अपडेट बताएंगे। इसी भी दोस्तों किसान कृषि बिल को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अब होगी किसानों की 1 लाख रुपए तक की इनकम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के लिए खुशखबरी निकल करके आ चुकी है क्योंकि जो सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि कानून बिल को पारित किया है उसके लेकर कांग्रेस अब जो भ्रम है यानी अफवाहें फैला रही है कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है, जबकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जितने भी बिल सरकार ने पारित किए हैं सभी किसानों के हित में है और उनके किसान की फसलों की पैदावार इससे बढ़ेगी और किसानों की जो इनकम है दोगुनी होगी। यानी जो किसान बिल है इसके बारे में हम आपको पूरी अपडेट देंगे, क्या अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या है रियलिटी, इसको आपको बताएंगे। इसी भी दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताएंगे। इसी भी दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होने
होने लगी हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, और सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के कारण जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो सब्जी खरीद पाने में असक्षम है, और सब्जियों की बढ़ती कीमतें लोगों को परेशान करके रखती है। आप लोगों को ताजा भाव बताएं तो जो आलू के भाव हैं वो 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं अभी त्योहार आने के कारण आलू के भाव और भी अधिक चढ़ने वाले हैं, जबकि जो अन्य हरी सब्जियां हैं उनके भी भाव आसमान पे पहुंच चुके हैं। तो सब्जियों के भाव किन राज्यों में कैसे हैं और कब तक सब्जियों की कीमतें कम होंगी, इसके अपडेट आपको बताएंगे। तो ये फटाफट से सभी बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दे दी है। यानी सरकार ने 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान करके जारी कर दी है। यानी हम आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों को जो पेंशन की रकम है वो बढ़ाई जा सकती है। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अगर आप लोग भी पेंशन प्राप्त करते हैं, सरकारी पेंशन का अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, तो त्योहारों के पहले आप लोगों को जो पेंशन की रकम है वो बढ़ी हुई मिल सकती है। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अभी त्योहार आ रहे हैं, दीपावली, छठ पूजा और ये दुर्गा पूजा जैसे बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं। त्योहारों पे आप लोगों को सरकार तोहफा देने की फिराक में है। इसी भी दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता दें कि देश भर में कई सारे बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। यानी हम आपको बता दें कि त्योहारों में भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और इस बार काफी ज्यादा चहल पहल नहीं होगी। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कंटेनमेंट जोन में 100 लोगों की इकट्ठा होने की अनुमति मिली है। जितने भी कंटेनमेंट जोन के बाहर है वहां पे 200 लोगों की इकट्ठा होने की अनुमति मिली है। यानी आप लोगों को बता दें फिलहाल जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आप लोगों को कोई भी कार्यकाज नहीं करना है। आप लोगों को बता दें इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की हड़ताल चल रही है और सोमवार को लाखों घरों में अंधेरा रहा है और अभी भी कई सारे गांव, कई सारे जिलों में अंधेरा छाया हुआ है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिजली की हड़ताल, जो विद्युत कर्मचारी उनकी हड़ताल होने की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो यहाँ पे बिजली का प्राइवेट हो रहा है, यानी जो बिजली प्राइवेट हाथों में जा रही है, जो इसका निजीकरण हो रहा है, इस पर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने बैठक बुलाई हुई है बिजली विभाग की, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी भी दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता देना चाहते हैं कि सरकार ने निर्माण उपकरण और वाहन ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है। यानी हम आपको बता दें कि अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 तक कर दी गई है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिसमें ट्रैक्टरों का जो उत्सर्जन मानदंडों का जो वाहन था, यानी जो BS6 के वाहन थे, अब उससे बाहर रखा गया है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग अपडेट है। इसी भी दोस्तों आप लोगों को अगली खबर बता दें कि लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज थे गरीब, जबकि सरकारी गोदाम में सड़ गया करीब 1600 टन अनाज। आप लोगों को बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान जहां गरीब दाने दाने को मोहताज थे, वहीं सरकारी गोदाम में सैकड़ों टन अनाज सड़ रहा था। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मई और जून में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदामों में करीब 1600 टन अनाज खराब हो गया था। ऐसा तब हुआ जब लॉकडाउन के दौरान भुखमरी से बचने के लिए लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने पैतृक गांव को रुख कर लिया था। हम आपको बता दें कि लोग पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। वहीं लोग भूखों से मर रहे थे, जबकि सरकारी गोदाम में 1600 टन अनाज सड़ने को पड़ा हुआ था। इसी भी दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता दें कि कर्मचारियों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, सरकार ने पारिवारिक पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद पेंशन की योजना में 7 साल की निरंतर सेवा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि यह अभी भी अनिवार्य था। सरकार के इस फैसले से देश के हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इस नए नियम से सैन्य परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इसी भी दोस्तों आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। यानी सबसे पहले यह टीकाकरण के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो टीका है भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इसे इस्तेमाल भी हो रहा है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत चल रही है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब से टीका लगेगा तो उनको थोड़ी बहुत सिर दर्द जैसी समस्याएं
हो सकती हैं। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता देना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। इनमें परिसरों को पूरी तरीके से साफ सफाई और संक्रमण मुक्त रखने की बात कही गई है। और हम आपको बता दें कि 3 सप्ताह तक मूल्यांकन नहीं करना और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई की सुगमता से औपचारिकता और स्कूल प्रणाली तक बदलाव सुनिश्चित करना शामिल है। यानी हम आपको बता दें कि स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा, साफ सफाई पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा और माता पिता की सहमति के बिना बच्चे को स्कूल जबरदस्ती भेज नहीं सकते हैं। यानी आप लोग जो माता पिता हैं तभी चाहेंगे तभी बच्चा स्कूल जा सकता है और जो टीचर है वो जबरदस्ती नहीं कर सकते कि बच्चे को स्कूल भेजिए ही भेजिए। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता दें कि भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.9% गिरकर 50,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पे आ चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सोने के भाव इस महीने 6,000 रुपए तक गिरे हैं, इसलिए आप सभी के लिए खुशखबरी। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता देना चाहते हैं कि सरकार नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुनहरा मौका देने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी सरकार अगले कुछ महीनों के भीतर 3 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के 6 महीने के भीतर ही सभी जितने भी खाली पड़े पद हैं उन पर भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएंगे, यानी तुरंत ही ज्वाइनिंग 6 महीनों के अंदर करवा दी जाए। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट बता दें कि अभी दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जैसे कई सारे त्योहार आ रहे हैं। त्योहारों पर लोगों को भीड़ भाड़ का बिल्कुल भी सामना न करना पड़े और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही। जिन जिन रूटों पर ट्रेनें नहीं चलाई जा रही उन रूटों पर भी ट्रेन की जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि आप किस राज्य से हैं और आप लोग कहां पे जाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि अभी जिन जिन रूटों पर ट्रेनें नहीं चल रही थी उन रूटों पर भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही और जल्द ये ट्रेनें चलेंगी। और हम आपको बता दें कि ऐसे में ट्रेनों का किराया जो है वो 35 रुपए तक बढ़ने की खबर है। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि विधेयकों को किसानों के हित में करार देते हुए कांग्रेस पर इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। और अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों की आय को, यानी जो किसानों की इनकम है उसको दोगुना करने और फसल की पैदावार बढ़ाने और क्वालिटी प्रोडक्शन में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। यानी जो यह कृषि कानून सरकार लेकर के आई है ये सभी कानून किसानों के हित में है और जो कांग्रेस है इन बिलों का फर्जी विरोध कर रही है और आरोप लगा रही है। तो आप लोगों को बता दें कि यह जो बिल आया हुआ है इससे किसानों की इनकम दोगुनी होगी। आप लोगों के हित में ये सारे बिल पारित किए गए हैं। इसी बीच दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल एक फर्जी खबर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक फॉर्म बांट रही है। इसको लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि सभी बेटियों को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, जबकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे की पड़ताल की है और इसे फर्जी पाया है। तो पीआईबी ने कहा है कि आप किसी भी ऐसे तरीके के फॉर्म का वितरण करना अवैध है। आप ऐसे किसी भी फॉर्म को ना भरें वरना आप लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं इसी पर हाथरस कांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के भी निर्देश दिए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच निर्देश के बाद पीड़िता के पिता ने भी कहा कि सीबीआई जांच का स्वागत है, लेकिन जांच कोई भी एजेंसी करे, हमें न्याय चाहिए। यानी जो पीड़िता के पिता हैं जो हाथरस में अभी रेप हुआ था उसमें सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए और जो पीड़िता के पिता है उसने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार न्यूज हेडलाइंस का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।